इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रितांश बगड़ा। आप इतने महान हैं, राग देश से रहित हैं, बीतरागी हैं, सब कुछ हैं, तब भी तो सभी लोग आपको नहीं मानते। आप भगवान हैं तो सबको आपको मानना चाहिए ना। प्रश्न किया, अच्छा था बुरा था प्रश्न? प्रश्न किया कि जब आप भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, बीतरागी हैं, तोपदेशी हैं, 18 दोषों से रहते हैं, सब कुछ हैं, तब भी तो लोग आपको नहीं मानते हैं। इसमें कारण क्या है? प्रश्न उन्होंने खड़ा किया, उत्तर भी खुद ही दे रहे हैं संबंध बसों में। तो पात्र बनाया भगवान को, भगवान से प्रश्न किया और भगवान ने कहा भैया तुम ही बता दो, क्यों नहीं मानते लोग हमको? क्या हमारी कोई कमी है या मुझ में कोई कमी है? तब कहते नहीं भगवान, आप में कोई कमी नहीं है। काला कलिर्वा कलुषाश ओवा श्रोतुम प्रवक्तुर वचनानयो वा त्वशासनेकात्म पतेत्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्तिरपवादि हेतु। काला कलिर्वा कलशासयोवा, हे भगवान आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, आप तो 18 दोषों से रहित हैं, पर क्या करें, ये काल ही काला है। एक खोटा पंचम काल है, इसको कलयुग कहा जाता है, ये काल ही काला है। यहाँ ऐसे ही लोग पैदा होंगे जो नहीं मानने वाले। इसमें आपका क्या दोष? काल ही काला है। काला कलिर्वा कलुषा सयोवा, काल काला होता तब भी चल जाता, लोगों के मन भी काले हैं। काल काला तो था ही, पर साथ में लोगों के मन भी काले। करेला तो स्वभाव में कड़वा था ही, नीम पर और चढ़ गई उसकी बेल। करेला और नीम चढ़ा तो डबल कड़वा हो गया। ऐसी काल तो काला कलयुग है ही, उसमें तो लोग ऐसे होंगे ही। और उस पर से, क्योंकि इसमें इस काल में जो भी पैदा होगा वो मिथ्या दृष्टि पैदा होगा, भगवान को नहीं मानने वाला ही पैदा होगा। ये काल की विशेषता पंचम काल की। पंचम काल में कोई भी पैदा होगा वो मिथ्या के साथ ही पैदा होगा, सम्यक के साथ पैदा नहीं हो सकता। मतलब नहीं मानने वाला ही पैदा होगा इस काल में। काल ही काल है, क्या ही करोगे। काल की व्याख्या ऐसी है। चौथे काल में सम्यक दृष्टि जीव पैदा हो जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी पैदा होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव भी पैदा जन्म से। लेकिन पंचम काल में जो भी पैदा होगा वो जन्म से मिथ्या दृष्टि होगा। 8 वर्ष अंतर मृत्यु के बाद उसे सम्यक की योग्यता होगी। 8 वर्ष अंतर मृत्यु का समय जब निकल जाएगा उसके बाद उसे सम्यक युक्त होगी। अब वो जब सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं तो ना भी हो, कोई जरूरी नहीं इसका। चतुर्थ काल ऐसा काल था जहां से स्वर के देव च्युत होकर जन्म लेते थे सम्यक के साथ, जहां साक्ष सम्यक दृष्टि देव मरकर जन्म लेते थे चौथे काल में। अब साक्ष सम्यक दृष्टि यहाँ पंचम काल में जन्म नहीं लेते, वे विदेश क्षेत्र में चौथे काल में जाके जन्म लेते हैं। क्योंकि साक्ष सम्यक दृष्टि जब भी जन्म लेगा तो सम्यक के साथ ही लेगा, और पंचम काल में तो सम्यक के साथ जन्म ले नहीं सकते। तो यहाँ कोई भी स्वर का, सर्वार सिद्धि का, 9 अनुदिश का कोई भी देव यहाँ नहीं आ सकता जन्म ले। अथवा जो मुख्य इंद्र हैं सभी स्वर्गों के, सौदर्म, ईशान, सानद, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतप, काप्य, शुक्र, महासुख, सतास, ऐसा, आनंद, प्रांत, आरण, अच्युतिन, 16 स्वर्ग के जो 12 इंद्र मुख्य इंद्र हैं वो सदैव सम्यक दृष्टि होते हैं। जो ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र हैं लोकांते दे, वे सदैव सम्यक दृष्टि जो होते हैं। जो भी अष्ट कुमारियाँ हैं वे सब में सम्यक दृष्टि होती हैं। 56 कुमारी सब सम्यक दृष्टि होती हैं। जो भी इंद्राणियाँ हैं, मुख्य इंद्राणियाँ, वे सब सम्यक दृष्टि। पितीन्द्र होते हैं जो इंद्रों के, वो सब सम्यक दृष्टि। वो अब यहाँ पंचम काल में आके जन्म नहीं लेंगे, मर के। वहाँ से आयु पूर्ण हो भी जाएगी ना तो विदेश क्षेत्र में चौथे काल में जाएंगे, वहीं जाके जन्म लेंगे। क्योंकि यहाँ तो सम्यक के साथ जन्म होना ही नहीं है, मिथ्यात्व के साथ जन्म होना है। और यहाँ पर तीर पुण्यात्मा का जन्म नहीं होना।
हम अपने आप को भला कितना पुण्यात्मा करें, पर अपना कोई पुण्य नहीं है। अपन ने पुण्य की तो महिमा देखी नहीं है, पुण्य की महिमा तो हमें पता ही नहीं है। मतलब पुण्य का क्या फल होता है वो हमने अभी कभी नहीं देखा। ये छोटा मोटा छुटपुटिया पुटपुट देखते रहते हैं, पर हाँ पैसा आ गया, धन आ गया, घर है, परिवार है, सोना चांदी है, थोड़ा सा घर में गाड़ी घोड़े, अपन साहब बड़े पुण्यात्मा है। कोई पुण्यात्मा नहीं होता। पुण्य की पराकाष्ठा अभी देखी नहीं है। पुण्य की पराकाष्ठा क्या होती है? यहाँ तो जो जन्म ले रहा है ना, कोई पुण्यात्मा जन्म ले रहे हैं पंचम काल में, सब हम पापी जन्म ले रहे हैं। तो थोड़ा बहुत पुण्य है, इस कारण से वो पाप हमको ऐसा लग रहा है हम पुण्यात्मा हैं। बाकी यदि देखा जाए तो पंचम काल में पुण्यात्मा जीव तो चौथे काल में जाएगा, जहाँ पर उसे साक्षात अरिहंत का संरक्षण मिलेगा, साक्षात भगवान की जिनवाणी सुनने मिलेगी। ऐसे काल में कल्याण का साक्षात मार्ग जहाँ पर खुला हुआ होगा, ऐसे काल में पुण्यात्मा जन्म लेता है। हम सभी पापी हैं। जो पंचम काल में जन्म ले रहा है वो पापी ही है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होने वाला जीव पुण्यात्मा हो ही नहीं सकता। मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होने वाला पुण्यात्मा हो ही नहीं सकता। पापी हैं हम। ये कि थोड़ा वो पुण्य है जिसको हम देख रहे हैं, उससे थोड़ा सा चल रहा है, बाकी पूरा समय तो हमारा सामान से भी देखें, यदि हम अपने आप को देखें हमारा कितना समय दिए, हम पुण्यात्मा होते तो ज़्यादा समय हमारा पुण्य कार्यों में निकलता। यदि हम पुण्यात्मा होते तीव्र तो हमारा ज़्यादा समय किस काम में निकलता? पुण्य के कार्यों में निकलता। हमारा ज़्यादा समय किस में निकलता है? पुण्य के कार्य में कितना समय निकलता है और पाप के कार्य में कितना समय निकलता है? पुण्य का कार्य अपने कितना समय अपन देते हैं? घंटे 2 घंटे बहुत हैं। और पाप के कार्य में कितना समय दे रहे हैं? पुण्य थोड़ा सा करते हैं, और पुण्य तो बिना मन के करते हैं, लेकिन पाप पूरे मन से करते हैं। पुण्य कार्यों में तो भले अनिल जी तुम्हारा मन ना लगे, पुण्य कार्यों में मन ना लगे व्यक्ति का, लेकिन पाप कार्य पूरी एकाग्रता के साथ करता है, आनंद ले लेके करता है। आप पूजा करते हो, आपको आनंद नहीं आता, बस एक फॉर्मेलिटी है, सो फटाफट पढ़ते जा रहे हैं, पेज पलटते जा रहे हैं और चढ़ाते जा रहे हैं, पेज पलटते जा रहे हैं। वो श्लोक लिखे हुए हैं जो कवि ने जो पूजन लिख दी थी, वो पूजन पढ़ी और अर्घ पढ़ा और चढ़ाते जा रहे हैं। ना कोई भाव आ रहा है अंदर, ना कोई परिणाम आ रहा है अंदर, बस एक मशीन जैसी चल रही है। जैसे मशीन चलती है वैसे ही हमारे मुंह से शब्द निकलते जा रहे हैं, ओम ह्रीम निकलता जा रहा, और एक तरह से हाथ चलता जा रहा है, वो हाथ उस पर, दूसरा हाथ से पन्ना पेज पलटते चले जा रहे हैं, एक हाथ से अच्छा जा रहा है, और उधर मुंह से बोलते चले जा रहे हैं। एक मशीन की भांति जैसे एक सिस्टम के तहत चल रहा है। अभी जब बजता है ना बाहर, जब आप अभिषेक करते हैं, तो एक ढपले पे पड़ रहा है, एक घंटी पड़ रहा है, एक घंटी पे पड़ रहा है, तो सब आवाज़ें आ रही हैं, ढपले की, घंटे की, उसकी सबकी आवाज़। ऐसे एक हाथ द्रव्य पे है, एक हाथ किताब पे है, मुंह में शब्द चल रहे हैं, पर कोई भी भाव नहीं है अंदर, किसी प्रकार का कोई भी अंदर भाव नहीं चला है। यदि भाव चल भी रहा हो ना, आज तो यार लेट होगा, जल्दी जल्दी कर लो, अथवा ये वाली पूजन तो रह गई, अभी वो पूजन करनी है, ये चल रहे होंगे, आज तो रविवार है, सो ये वाली और रविवार की पूजन भी आज कर लेंगे, आज तो रोहिणी का व्रत है, आज जो व्रत है वो व्रत की भी पूजन आज कर लेंगे। मतलब यही भाव चल रहे होंगे, बाकी और कोई भाव आपके अंदर नहीं चल रहे होंगे। आप नहीं हो तो आज अपने आप को पूजन करते समय देख लेना कि कितना परिणाम आपका कहाँ पर लगा हुआ है। तो पुण्य कार्य करने के लिए हम एकाग्र तो हो ही नहीं पाते, लेकिन पाप कार्य जब करते हैं पूरे एकाग्र हो जाते हैं, मन से, वचन से, काय से, पूरा ध्यान, कोई को पता ना चल जाए। इतनी तन्मयता के साथ करते हैं, इतनी सावधानी के साथ करते हैं, इतनी सतर्कता के साथ करते हैं, किसी को पता ना चल जाए। पाप कार्य में जितनी तन्मयता है, उतनी तन्मयता यदि पुण्य कार्यों में हो जाए तो आश्चर्य तुम्हारा कल्याण हो जाए। कितने तन्मय होकर करते हैं, कितने सतर्क होकर करते हैं, फिसल ना जाए, बिल्कुल सावधानी रखते हैं। ऐसी सावधानी पुण्य कार्य करते समय नहीं रख पाते, इसलिए पुण्यात्मा नहीं है, पापी हैं। पापी ही हैं जो पंचम काल है। काला कलिर्वा, ये काल काला है, और कलसासा योबा, और ऊपर से दूसरों के सबके मन के भाव कलुषित हैं।
सब अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। ऊपर का चेहरा मुखौटा कुछ और ही है, अंदर के परिणाम कुछ और ही है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, जाते कहीं हैं, पहुँच कहीं जाते हैं। काला करतवा कल सासा हुआ, यहाँ तक तो ठीक था, और क्या कहें। श्रोतोर प्रवक्तोर वचनो न आवा, श्रोता मन की सुनना चाहता है। यदि उनकी मन की ना हो तो ना वे परमात्मा उसके लिए हैं, ना जिनवाणी उसकी है, ना गुरु उसके। वो जैसा चाहता है वैसा यदि ना कहा जाए तो उसके लिए सब बेकार। श्रोतोर प्रवक्ता, श्रोता मन की सुनना चाहता है और वक्ता मन की कहना चाहता है। श्रोता मन की सुनना चाहता है, वक्ता अपने मन की कहना चाहता है। इसलिए हे भगवान, आपकी प्रभुत्व शक्ति होने पर भी अब बात का हेतु बन रही है। ये लोग अब बात का हेतु क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनकी ही काल काला आश्रय काले और अपने मन की सुनना चाहते हैं और मन की कहना चाहते हैं। इसलिए जब उनको आप अच्छे लगते हो सो आपको मानने लगते हैं, और जब उनकी पूर्ति नहीं होती सो आपकी बुराई करने लगते हैं। आप तो आप हैं, आप में कोई प्रकार का दोष नहीं है। तो ऐसा ग्रंथ है युक्तानुशासन, जहाँ एक एक बात को तर्क की कसौटी पे कसकर जहाँ पर दिखाया गया है युक्तानुशासन। एक ग्रंथ है स्तुति विद्या, आचार्य संस्कृति का चौथा ग्रंथ है स्तुति विद्या। ऐसी विद्या जहाँ पर एक शब्द को लेकर, एक अक्षर को लेकर पूरा श्लोक रच दिया, और हर अक्षर का अलग अलग अर्थ है। हर अक्षर का अलग अलग अर्थ है। एक ही अक्षर होगा, जैसे ता ले लिया तो ताई अक्षर से पूरा ये श्लोक लिखा जाएगा, लेकिन हर ता के साथ अलग दो ता, फिर बड़ा ता, छोटा ता, बड़ा ता। तो ता मतलब 12 खड़ी होती ना, ता ती तू तो तऊ तम ता, ऐसे 12 अक्षरों को लेकर पूरा एक श्लोक लग दिया। हर ता का अर्थ अलग अलग निकलेगा। ततो तिता तू तो तिता, तो त्री त्रोती तो तिता, ततो ताती ततो तोते, ततता ते तता तता, नना नानी ननु नूनु। ऐसे एक एक अक्षरों को लेके और पूरा एक एक श्लोक लग दिया, और उसका एक एक अक्षर का अर्थ अलग अलग आएगा। ये स्तुति विद्या। पढ़ा कभी? सुना नाम कभी? बस पढ़ते रहो लाल जिनवाणी, इसके अलावा और कुछ मत पढ़ो। ये पूजन और जिनवाणी लाल, बस। ऐसे ऐसे अमृत अमृत ग्रंथ हैं। अमृत ग्रंथ जब पढ़ोगे ना, ऐसा तुम्हारा दिल उत्साह से भर जाएगा। अरे क्या है, एक अक्षर को लेकर मुरज बंद, ये बंद, वो बंद, इतनी तरह से कि एक अक्षर जो ऊपर आया है उसी अक्षर को ऐसे घुमाएंगे तो पूरे अक्षर बन जाएंगे, नीचे तक पहुँचे वो अक्षर। जो 8 अक्षर, 4 अक्षर ऊपर आए, भी 8 अक्षर फिर बीच में आएंगे, भी 8 अक्षर नीचे आएंगे। मतलब उन्हीं अक्षरों से पूरा खेल होगा। अनेक प्रकार से उसको अक्षरों की, मतलब एक तरह से अक्षरों को घुमाकर ग्रंथ को लिखा गया पूरा। ऐसा स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ। स्तुति भी कर रहे हैं तो वो भी बड़ी विद्या के साथ, बड़े तार्किक, मतलब मैजिक तरीके से। जैसे अपन कहते ना, 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, चाहे इधर से पढ़ लो चाहे उधर से पढ़ लो, एक ही अक्षर। ऐसी श्लोक हैं, चाहे तुम आगे से शुरू से पढ़ लो तो भी वही अर्थ निकलेगा, पीछे से पढ़ लो तो भी वही अर्थ निकलेगा। श्लोक एक ही श्लोक है, आप चाहे यहाँ से अर्थ निकालो ऊपर से तो भी वही अर्थ निकलेगा उस लाइन से, नीचे की लाइन से शुरू करोगे तब भी वही अर्थ निकलेगा। एक ही अक्षर, एक ही शब्द, अलग अलग दोनों लाइनों के जबकि अलग अलग अर्थ हैं। ऊपर की लाइन का अलग अर्थ है, नीचे की लाइन का अलग अर्थ है। जब ऊपर की लाइन से पढ़ोगे तो ऊपर की लाइन अर्थ आएगा, नीचे की लाइन, जब नीचे की लाइन पढ़ोगे तो जो ऊपर की लाइन का अर्थ आता है वो ही नीचे की लाइन से अर्थ निकलेगा, और ऊपर की लाइन, जो नीचे की लाइन का अर्थ निकलेगा ऊपर की लाइन से अर्थ निकलेगा। मतलब आगे से पढ़ेंगे तो कुछ और अर्थ, पीछे से पढ़ेंगे तो कुछ और अर्थ, और बीच में से पढ़ेंगे तो कुछ और अर्थ। ऐसी स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ है।
इसलिए अपने जीवन में जरूर पढ़ना। और अंतिम आचार्य का आचार्य 5वां ग्रंथ जो कि उपलब्ध है हमारे पास, जिन चतुर्विंशति स्तोत्र, 24 तीर्थंकरों की भक्ति है। इतनी सुंदर भक्ति प्रत्येक साधु, प्रत्येक महात्मा इस 24 तीर्थंकर स्तुति पढ़ते। इसी स्तुति को पढ़कर उन्होंने चंदा प्रभु भगवान को प्रकट किया था। लड्डू खाए, नमस्कार नहीं किया, उनको भस्मक व्याधि रोग हो गया था संत स्वामी को। अपने गुरु से कहते हैं मुझे समाधि दे दो, तो गुरु कहते अभी उम्र तुम्हारी समाधि की नहीं है, ये तो तुम्हारी उम्र अभी तो धर्म प्रभाव ना की है, और अभी से समाधि का, क्योंकि आगम में लिखा है उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजाम चा निप्रतिकारे। उपसर्ग आने पर, बुढ़ापा आ जाने पर, अथवा ऐसी कोई बीमारी हो जाने पर जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, उस समय समाधि लेना चाहिए। तब संलेखना लेने का आगम में बखान है। यदि कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका प्रतिकार हो सकता है, तो आप मुनि व्रत को छोड़कर पहले उसका उपचार कराइए, फिर दोबारा से मुनि व्रत लेके फिर से आप प्रभाव ना कीजिए। स्पष्ट लिखा है उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजाम चाहन प्रतिकारे। उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष बढ़ जाने पर, बुढ़ापा आ जाने पर, अथवा ऐसी बीमारी हो जाने पर जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, ऐसे समय पे आपको संलेखना ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि कोई ऐसी बीमारी है जिसका प्रतिकार किया जा सकता है, तो अभी आप मरकर असंयम के साथ स्वर्ग में जाने से अच्छा है आप अपनी बीमारी का उपचार करा के वापस पुनः धर्म की प्रार्थना करो, फिर से प्रार्थना करो। उनके गुरु ने समझाया नहीं अभी समाधि का समय नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा रोग, भस्म व्याधि रोग होता, इधर खाकर आते थे, उधर 10 मिनट बाद वो सारा भोजन समाप्त हो जाता और भूख के मारे आकुल व्याकुल होते थे। तो और दोबारा तो खा नहीं सकते, साथ एक ही बार खा सकते हैं, तो कैसे करें? तब उन्होंने कोई बात नहीं, तुम अभी दीक्षा को छोड़ो, पहले अपनी व्याधि को शांत करो, और इस व्याधि का उपचार है जितना अधिक खाओगे, जितना ज़्यादा भोजन करोगे, तो ये व्याधि शांत हो जाएगी। अब दिगंबर मुनि बनकर तो एक ही बार भोजन किया जा सकता है, उससे ज़्यादा किया नहीं जा सकता। तो यहाँ तो ये तुम्हारी व्याधि दूर होगी नहीं, इसलिए तुम कोई दूसरा भेष धारण करके किसी हिंदू मठ में जाकर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसाद चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ऐसे स्थान पर जाओ, वो खाओ, जिससे जितनी अधिक मिलेगा, जितना ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारी ये रोग दूर हो जाएगा। तो वे बनारस चले गए। बनारस वहाँ पर एक स्थान देखा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसाद आता था, लड्डू आते थे, पेड़े आते थे। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ के राजा को बोला कि आप लोग जो जितना भी आप चढ़ाते हो उसको तो क्या पुजारी खा जाता है, भगवान को तो भोग नाम ही का रहता है, और बाकी सब पुजारी के पास चले जाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिससे आपके सारे भोग को मैं भगवान के पास पहुँचा दूंगा। कहाँ पहुँचा दूंगा? पूरा भोग भगवान के पास जाए। मतलब आप इतनी मेहनत करके जो लेके आते हो, चढ़ाते हो, वो क्या पुजारी खा जाता है, ये व्यक्ति खा जाता है, काम करने वाले। पर मैं एक विद्या जानता हूँ जिससे पूरा भोग आपके भगवान के पास चला जाएगा। सबको विश्वास ही ऐसे कैसे हो सकता है? वो पाके जो पंडित थे वो भी आश्चर्यचकित, ऐसे कैसे पहुँचा सकता है कोई व्यक्ति वो? पर अब उसने चैलेंज किया, तो राजा ने कहा ठीक है पहुँचाओ। तो उसने कहा एक काम करो, पट बंद करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा पट बंद कर? पट बंद तो तुम खा सकते हो, फिर तो कैसे पता चलेगा तुमने पहुँचाया क्या? तो राजा ने, एक सामान्य व्यक्ति कितना भोजन कर सकता है, आप उससे 10 गुना भोजन ज़्यादा रखो ना। एक सामान्य व्यक्ति जितना भोजन कर सकता है, जितने लड्डू खा सकता है, आप कंपटीशन करा लो कि सबसे ज़्यादा लड्डू कौन खा सकता है, उससे 10 गुने ज़्यादा लड्डू रखो आप, फिर तो मैं नहीं खा पाऊंगा ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रतांश बगड़ा।